मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को आज बड़ी सौगात मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बनारस में मौजूद है, एक ट्रस्ट के इवेंट में मौजूद है, लेकिन कुछ ही देर में यहां पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को नई उड़ान मिलने वाली है। उद्घाटन होगा रीवा एयरपोर्ट का और अंबिकापुर एयरपोर्ट का। सीधा लिए चलते हैं आपको रीवा, जहां पर डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। सुनवाते हैं कि आखिर क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री का, क्योंकि आज रीवा के लिए खास दिन है। राम मोहन नायडू जी का, राम तो चित्रकूट में है और मोहन खड़े हैं, तो राम मोहन जोरदार अभिनंदन कर दो। देखो हमारी अपनी रीवा की धरती से श्रीमान मुरलीधर माहौल जी, आपका भी अभिनंदन है। ये राज्य मंत्री हैं। इस अवसर पर हमारे सभी अतिथियों के साथ रीवा अधिपति स्वयंभू महामृत्युंजय के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूं। सफेद शेरों की धरती, विंध्य की धरती, मेरा भी एक रिश्ता है। मैं अभी माननीय राजेंद्र जी से बात कर रहा था। राजेंद्र जी, मेरी शादी 93 में हुई, तब यहां रेल भी नहीं आती थी, मुझे सतना से उतर के आना पड़ता था, बड़ा मुश्किल जाता था। कहां रीवा पुराने वाला, रीवा में किस बात की कमी है? यहां के लोगों की मेहनत, निष्ठा, लगन, अपनी विनम्रता और काम कराने की करने की विशेषता, पता नहीं कितने प्रकार से रीवा में विश्लेषण थे, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसी नजर लगाई कि रीवा के विकास को ताला लगा दिया, ताला, सारी सिस्टम बंद कर दी। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जब से भाजपा की सरकार आई है, लगातार विकास के नए नए कीर्तिमान बन रहे हैं। हमारे पूरे नेतृत्व के लिए जोरदार अभिनंदन करें। 2003 के पहले स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से गांव गांव में प्रधानमंत्री जो सड़क बनी, जोरदार अभिनंदन करें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। ये बदलते दौर में गांव में भी सीधा ले चलते हैं आपको बनारस, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली उद्घाटन कर रहे हैं रीवा और अंबिकापुर एयरपोर्ट का। सीधा तस्वीरें बनारस से आ रही हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है और कुछ ही देर में यहां से रीवा और अंबिकापुर को नई उड़ान दी जाएगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से वर्चुअली रीवा एयरपोर्ट और अंबिकापुर एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। कुछ ही मिनटों की देरी है कि अब रीवा वासियों और अंबिकापुर वासियों के लिए और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी, बड़ी सौगात, बड़ी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो देखिए, आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल का फिलहाल उद्घाटन किया है और कुछ ही देर में यहां से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विंध्य क्षेत्र और अंबिकापुर इलाके को नई उड़ान मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यहां पर मौजूद है। एक तरफ रीवा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी संबोधित कर रहे हैं। मजेदार किस्सा सुनाया उन्होंने कि जब वो पहले वहां पर आते थे तो वहां पर बमुश्किल रेल सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन आज सरकार के कामकाज ने रीवा को नई उड़ान तक, उस मुकाम तक ले आया है। ये तस्वीरें देखिए, आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे होंगे। बनारस में मंच पर मौजूद है, जहां पर शंकरा आई केयर हॉस्पिटल ट्रस्ट का यहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम तो एक है, लेकिन इसका असर 2 राज्यों पर पड़ रहा है। वैसे तो 4 राज्यों पर पड़ रहा है, लेकिन खास बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए हो जाती है। अब सीधा रुख करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। लगातार संबोधित कर रहे हैं, जनता को विकास के नए आयाम की जानकारी दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी इस देश के भावी प्रधानमंत्री होंगे और ये 56 इंच का सीना देखो। आज जहां से हमारा एयरपोर्ट का लोकार्पण होगा, वो गुजरात की धरती से आकर के बनारस से चुनाव लड़के उनने दुनिया में दिखाया कि इस देश का नेता कैसे बनेगा और कौन बनेगा। ये होता कलेजा और ये होती हिम्मत। सरकार के साथ हमारे सभी प्रकार के कामों में, अरे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देखो तो सही, गया जमाना पुराना कि पाकिस्तान के लोग हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाते थे, फुटबॉल खेलते थे, लेकिन दिल्ली के नेताओं में कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मुंह से एक शब्द नहीं फूटता था। अब करके देखे
एक बार नहीं, दो दो बार दुश्मन के घर में घुस करके मारने का कमाल किसी ने किया है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है। हमें इस बात का आनंद है। और सच्चे अर्थों में यही हमारा अपना हवाई दूसरा हमला, याद रखो, एयर स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक। आप कल्पना करो, अभिनंदन मूछ वाले जो बम गिराने गए थे पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के घरों में, और भूल से हमारे अपने सैनिक का विमान पे अटैक करके वो नीचे गिर गए। दिन भर पाकिस्तान के सरकार के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक सब हाथ जोड़ते रहिए, बात करते रहिए, ये आपके अभिनंदन हमारे पास है, देखो हम इनको चाय पिला रहे हैं, बिस्कुट खिला रहे हैं, लगातार कोई बात तो कर लो, एक बार हम आपको देना चाहते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, हमारे आपसे कोई विवाद नहीं है, आपके आतंकवादियों ने हमारे घर में घुस के हमला किया है, अब हमारा अधिकार है, हम आपके घर में जो घुसे आतंकवादी उनको मारना चाहते हैं, आप और हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। लेकिन भूल से भी हमारे अभिनंदन को हाथ लगा लिया। ध्यान रखना, ये कल का सूरज नहीं उगेगा उसके पहले हवाला होश ठिकाने ला देंगे पाकिस्तान के। ये है प्रधानमंत्री, जोरदार अभिनंदन करो वर्तमान के दौर के प्रधानमंत्री का। ये हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए, और ये निर्माणों की सौगात। अरे आज तो जो यहां दे रहे हैं, ये रीवा में मैं लगातार विकास के कामों को लिस्ट पढ़ रहा था। भारत की पहली रीवा सीधी 6 टनल 6 लेन, इतनी बड़ी तो कोई नहर है ही नहीं। क्या टनल बनाई है आपने, पूरे देश की सबसे चौड़ी नहर। जोरदार अभिनंदन करो, ये विकास का नया दरवाजा। 750 मेगावाट का रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहीं लगा है तो रीवा की धरती पे लगा है। रीवा में नया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कितने प्रकार के काम होंगे। और केवल रीवा में नहीं, यहाँ सतना की भी हमारी नेता बैठी है, और सिंगरौली के भी हैं, शहडोल में भी है। ये मेडिकल कॉलेज की सौगात अगर किसी ने दी है तो हमारी सरकारों ने दी। जोरदार अभिनंदन करो पूरे विंध्य के लिए। एक नहीं, दो नहीं, लगातार विकास के मामले में जिस प्रकार से काम कर रहे हैं। अभी हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग पर इलाहाबाद, बनारस, कोलकाता को जोड़ने के लिए 120 हेक्टेयर का नया, आज ही मैंने आने के पहले रीवा संभाग के सभी उद्योगपतियों के साथ मीटिंग की है। हमारे सभी युवाओं के लिए सभी प्रकार के विस्तार की संभावनाओं को लेकर के आर्थिक रूप से रीवा और पूरे मध्य प्रदेश को मजबूत बनाने के लिए हमने हर महीने संभाग स्तर की उद्योगपतियों की रीजनल कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए इंडस्ट्री कॉन्क्लेव चालू किया। अभिनंदन करो इस बात के संकल्प के साथ। आने वाली 23 तारीख को रीवा में फिर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगी और यहाँ पे रोजगार के नए नए अवसर मिलेंगे। जब बड़ी इंडस्ट्रियां लगती है तो आज तो हम केवल कमर्शियल फ्लाइट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां से भविष्य में विमान अपना माल का यातायात के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो इसी एयरपोर्ट के लिए। आज मैं यहां बैठा था तो कई उद्योगपति ने कहा है कि कंटेनर बनाने के लिए भी हमारे यहां इसकी गुंजाइश है। चिंता मत करो, कंटेनर बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी तो रीवा में बनाने की मैं यही घोषणा करता हूं। निश्चित रूप से जो माल निर्यात करना चाहेंगे, खाली एक मामला नहीं, कितने प्रकार से आपकी जितनी खदानें हैं, अब तो कृषि का उत्पाद क्षेत्र भी बहुत अच्छा हो गया। पर्याप्त पानी होने के कारण से हमारे यहाँ विविध प्रकार की फसलों का उत्पादन भी बढ़ा और क्षेत्र की गरीबी दूर हुई है। आने वाले समय में इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए हमारे कृषि उत्पाद बनाने के लिए भी रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, हर जिले के अंदर फूड इंडस्ट्री भी स्थापित की जाएगी और लगातार इसको प्रोत्साहन देने का काम करेंगे। राइस मिल के लिए बताया गया है, राइस मिल काफी है, यहाँ पे कुछ कठिनाइयां हैं, लेकिन कोई राइस मिल के मसले में परेशानी आएगी, सरकार सबसे पहले उनके साथ खड़ी है, सारी कठिनाई दूर करेंगे। हमारे बीच में औद्योगिक दृष्टि से लगातार बढ़ाने के लिए आज तो मैं यहाँ, क्योंकि हमारी एयरपोर्ट की बात है और एयरपोर्ट के मामले में आज देश भर में 6125 करोड़ के निवेश से 7 एयरपोर्ट्स के विभिन्न प्रकार के अलग अलग कामों का, जिसमें रीवा भी शामिल है। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके कारण से आज ये सौगात मिलेगी।
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने उड़ान नाम के लिए खास करके छोटे शहर, मझले शहर, इनके अंदर भी बड़ी सौगात दी। और आज यहां मुझे बताया गया कि रीवा में आने वाले समय में मालवाहक वाणिज्य विमानों का भी संचालन करने की आपने योजना बनाई है। उसी योजना के बलबूते पर हमारे उत्पाद को हम रवाना करेंगे। आज यहाँ पर रीवा में जहां रेल नहीं थी, आज रेल तो आई है, लेकिन हवाई यातायात की सुविधा भी आई है। हमारी पीएम श्री वायु सेवा के साथ आज ही रीवा भोपाल कनेक्टिंग फ्लाइट यहीं से रीवा से चालू होगी। आपके सामने विमान जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो इस नई सौगात के लिए। और इतना ही नहीं, जिनको जाना है 1 माह के लिए, विमान में कौन कौन नहीं बैठे, हाथ खड़े करके बताओ जो विमान में नहीं बैठे। और 1000 से कम में कौन बैठना चाहते, हाथ खड़े करो जो 1000 से कम में बैठना चाहते हैं। 1 महीने तक 999 विमान ले जाएगा आपको रीवा से, इसी जगह से। गया जमाना जब बड़े लोग हवाई जहाज में बैठते थे, हेलीकॉप्टर में बैठते थे। अरे आम आदमी भी बैठना चाहिए। बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? तो ये हमारे लिए हवाई जहाज सबका सर्व सुलभ साधन बनना चाहिए। इसीलिए हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक की व्यवस्था, यह है नरेंद्र मोदी जी का सपना। जोरदार ताली बजाओ सभी के लिए। कोशिश कर रहा है, जिस प्रकार का वातावरण बना है, हमने अपने गरीबों के लिए भी, और आप तो इस बात के गवाह हो, एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी है। आप ये मत चिंता करना कि केवल एयरपोर्ट से ले जाएंगे। एयरपोर्ट भी हिस्सा है, लेकिन गरीब से गरीब आदमी अगर हॉस्पिटल में भर्ती है और उसको कोई बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना है, उसकी जान बचाना है, या कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में कोई गंभीर घायल है और गंभीर घायल को तुरंत उठा करके उसकी जान बचाना है, हमारी सरकार ने निर्णय किया है एयर एम्बुलेंस की सुविधा के माध्यम से हेलीकॉप्टर भी पहुंचाना पड़ेगा, तो बगैर पैसे के हेलीकॉप्टर पहुंचा करके उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार ने किया। अरे हेलीकॉप्टर थोड़ी बड़ा है, व्यक्ति की जान बड़ी है। व्यक्ति के घर में किसी का एक कोई परिवार का व्यक्ति चला जाए, उनकी आत्मा से पूछो जिनके बीच में चला जाता है। हमारी पूर्व सरकार के बड़े बड़े नेता, एक तो इतने बड़े कांग्रेस के नेता को वो हेलीकॉप्टर उनका अपने घर में उतारते हैं और घर से उड़ा के ले जाते हैं, लेकिन पड़ोस वालों को भी कभी बिठाया नहीं उनने। 30-30 साल से हेलीकॉप्टर उनके घर में। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बाप रे बाप, ऐसे बड़े होने से क्या फायदा। पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये बड़े बड़े लोग कांग्रेस के, ये दुनिया थी इनकी। ये बदलने वाला समय है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, युवाओं की सरकार है, माता और बहनों की सरकार है। और आज तो माता बहनों के लिए मैं डबल बधाई देता हूं। आज के दिन ये सौगात मिल रही है, लेकिन करवा चौथ के लिए भी आपको बधाई देता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारी माता बहनें त्योहार के दिन भी हमारे बीच आई, लेकिन सौगात लेके आए मोदी जी। ये हवाई जहाज की यात्रा याद रहेगी कि ये कब मिली थी, जिस दिन करवा चौथ थी। जोरदार अभिनंदन करो, हमारे लिए ये नई सौगात है। और इस बार की दिवाली एक बार नया सूरज लेके आएगी। दिवाली का समय आगे बढ़ने के लिए होता है, उन्नति के लिए होता है, समृद्धि के लिए होता है, हमारे सपनों के आधार पर आगे बढ़ने के प्लान बनाने के लिए होता है। ऐसे में ये सौगात जब मिल रही है तो इसका आनंद ही अलग है। मेरी अपनी ओर से मैं कुछ बताना चाहूंगा। 5 वाणिज्यिक हवाई अड्डे हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। भोपाल